इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सब देवताओं ने भगवान शंकर के, भगवान विष्णु की आराधना की, प्रभु कुछ करो, आपके बिना शंकर भगवान को कोई नहीं मना सकता। तब भगवान विष्णु गए हैं भगवान शंकर जी के पास, भगवान राम गए हैं भगवान शंकर जी के पास, गए हैं प्रभु आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने कहा जरूर सुनाओ। भगवती पार्वती की कथाएं सुनाई, पार्वती का तप सुनाया। भगवान शंकर को कहा प्रसन्न हुए कथा सुनने से? हर वक्ता कहता है कि आपको कथा ठीक लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसलिए बीच बीच में पूछा जाता है कि हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रसन्न हो कथा से। तब भगवान शंकर ने कहा बहुत प्रसन्न है। तो कहा फिर मुझे दक्षिणा दो। अरे महाराज आप मांगो दक्षिणा। तब भगवान शंकर से राम जी ने कौन सी दक्षिणा मांगी? हे प्रभु आपका विवाह हो जाए, बस यही दक्षिणा चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा अब हमें तो विवाह की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपकी जो आज्ञा है इसको हम सिर पर धारण करते, शिरोधार्य करते हैं, इसको मानते हैं। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं महाराज, सिर पर नहीं धारण करना, मेरी आज्ञा को सिर पर धारण मत करो। क्यों? सब लोग तो शिरोधार्य ही करते हैं। कहते सब करते हैं, आप मत करो। क्यों? कहते आपके सिर पर है गंगा जी, और मेरी आज्ञा को यदि आपने सिर पर धारण किया तो मेरी आज्ञा जो है, मेरी प्रार्थना, मेरी आज्ञा गंगा जी में ही बह जाएगी। तो क्या करूं? कहते मेरी प्रार्थना को आप हृदय में धारण कर लो। तब भगवान शंकर ने हृदय में धारण किया, उर्वासी हृदय में रखी आज्ञा भगवान की प्रार्थना, और विवाह के लिए तैयार हुए। कहा अब ऐसा तो विवाह नहीं करेंगे, पहले पार्वती की परीक्षा लेंगे। तब परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने भगवती पार्वती की बहुत परीक्षा ली। जब परीक्षा में सफल नहीं हुए, अनेक प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन भगवती पार्वती किसी प्रलोभन में नहीं आई। अरे फिर भगवान शंकर स्वयं आए, एक ब्रह्मचारी का जटी का रूप लेकर के भगवान शंकर स्वयं आए और कहा हे पार्वती तुम तप किस लिए कर रही हो? कहा मैं भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। अरे कौन शंकर? वही जिसके माथे पे भी आंख है, जिसके माथे पे भी वही शंकर, उसका तप कर रही हो? कहते हाँ उन्हीं का तप कर रही जिनके त्रिनेत्र हैं। अरे कह रहे सती कहाँ चक्कर में पड़ी हो? तेरी किसी सहेली का विवाह हुआ जिसके पति के मत्थे में भी आंख टमटमाती हो? कहते नहीं हुआ। फिर तो किस चक्करों में पड़ रही हो? वास्तव में बात भी सही है। अगर किसी का विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जाए जिसके माथे पे भी आंख हो और खुलती हो या बंद रहती हो, तो वो विवाह करेगी? करेगी? नहीं करेगी। बोलो तो नहीं करेगी। आंख वालों से कर लोगी। बहुत प्रकार से भगवान ने भी उनको परीक्षा ली, लेकिन भगवती ने कह दिया जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। क्या कहा? जन्म कोटि लगी, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों तक भी मैं तपस्या करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी, बार बार जन्म लूंगी, बार बार तपस्या करूंगी, बार बार मरूंगी, तब तक तप करती रहूंगी जब तक भगवान शिव के साथ मेरा विवाह नहीं होगा। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, प्रकट हो गए। कहा पार्वती नहीं शिव हूँ, नहीं शंकर हूँ, जाओ वरदान देता हूँ कि मेरा विवाह तेरे साथ होगा। अब तुम मेरे साथ विवाह करो। शिव पुराण में भगवान कहते पार्वती मेरे साथ विवाह करो। भगवती कहती है विवाह तो आपके साथ अवश्य करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, आपको पहले मेरे पिता के पास जाना पड़ेगा, उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तब भगवान शंकर अपने धाम गए, भगवती पार्वती अपने लोक में अपने धाम आई। बोले शंकर भगवान की जय।